लेके जा रही है आज ये रैली? भाई साहब, ये रैली को मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको मैं ये बताना चाहता हूँ कि बहुजनों को आज रोड पे आना पड़ेगा। हर बहुजनों को अपने हक की लड़ाई मांगने से नहीं मिलती, उसको छीनना पड़ता है, उसके लिए लड़ना पड़ता है, तो रोड पे आना भी पड़ेगा। घर में बैठ के करवा चौथ बना के मत रहो आप लोग, यहाँ पे बैठ के लड़ाई भी लड़नी है अपने समाज वालों को। आज समाज खड़ा हुआ है रोडों पे आपका इंतजार करने के लिए, मगर आज आप लोग किसी समाज की नहीं सुनोगे, किसी की कुछ नहीं करोगे। अभी तो खाली ट्रेलर है, पिक्चर तो भी बाकी है। तो आज समाज को जागना पड़ेगा, रोडों पे आना पड़ेगा। भीमवाद, जो भी अम्बेडकरवाद दिखाने का ढोंग करते हैं, जय भीम खाली बोल के अपना काम चलाते हैं, उनको रोड पे आके आज अपने आप को दिखाना पड़ेगा, उसका प्रमाण देना पड़ेगा। हमने 131 सांसद पार्लियामेंट में भेजे हैं, उन सबों को यही समझाना चाहते हैं कि जब तक आप नहीं लड़ोगे हमारे साथ, जब तक ऐसे ही, आज तो मंत्री पे उंगली उठ रही है, कल को आप तो हम लोग कुछ भी नहीं है। जब हमारे जजों की नहीं सुनते, मंत्रियों की नहीं सुनते, तो कल को सीएम भी बन जाएंगे हम, तो हमारी भी नहीं सुनेंगे। कल को पीएम भी बनेंगे, तब भी हमारी नहीं सुनेंगे। तो मैं इस चैनल के माध्यम से सब लोगों को ये समझाना चाहता हूँ कि आप जरूर जागें। आज ये समय आ चुका है, बहुजन जाग चुका है। आज एजुकेशन इतनी आगे बढ़ रही है, सब विज्ञान की ओर भाग रहे हैं, और आप आज भी आप वहीं पे अटके हुए। जागो, आज भी समय है, जागो। नहीं, जब तक तुम जागोगे, जब तक बहुत देर हो चुकी होगी। भाजपा नेताओं द्वारा जो तंज कसा जा रहा था राजेंद्र पाल गौतम जी पर कि वह हिंदू धर्म को ठेस पहुंचा रहे हैं और उसकी आस्था को ठेस पहुंचा रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? आपको आरोप जो था वो सही था या गलत? भाई, आरोप तो ये है, आरोप तो गलत लगाया। उन्हों को जो तंज कसे, जो उन्होंने प्रतिज्ञा ली, भीम बाबा साहब ने तो पहले ले ली थी। अगर बाबा साहब लेते हैं तो उसको अपनाते भी तो है, ये अपनाना भी तो पड़ेगा आपको उसको अपनाना पड़ेगा, उसको अपने साथ रखना पड़ेगा। और हर 2425 आर्टिकल 2425 समानता का हक देता है सब भारतीयों को। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, संविधान हमें सबको हक देता है। कोई ये जो भाजपा नेताओं ने ये राजेंद्र गौतम पाल जी के ऊपर जो आरोप लगाए, गलत लगाया है। और इसे कोई हिंदू नहीं लगा रहा, इसे कोई मुस्लिम नहीं लगा रहा, इसे कोई सिख नहीं, कोई ईसाई नहीं लगा रहा, इसे कौन लगा रहा है वो सब आप लोग देख ही रहे हो। आज की डेट में बता दीजिए ना चीज को। आज की डेट में आरएसएस ही तो लगा रहा है, और आरएसएस जब दलितों का दुश्मन मानता है तो दलितों की कहाँ बात कर सकता है? हमारे नाम पे खाली एक टिकट दे देते हैं। देखो केजरीवाल साहब आज झूठी नाटक करते हैं, भीमराव अंबेडकर का फोटो लगा के दलितों का सिर्फ वोट बैंक हासिल करना चाहते हैं। केजरीवाल जी है जी, झूठा नाटक कर रहे हैं। और क्या केजरीवाल झूठा नाटक कर रहे हैं? अच्छा। आप बाबा साहब एक बात बताओ, जो केजरीवाल हैं, उन्होंने कौन सा बाबा साहब का आंदोलन कर लिया? आप बताओ मुझे, कितने आंदोलन करे बाबा साहब के? उन्होंने नहीं करे ना, कोई भी आंदोलन नहीं करा। गौतम जी का जो इस्तीफा उनसे आहत होकर जो ये पहली बात तो केजरी साहब को लेना इस्तीफा नहीं चाहिए था, क्योंकि केजरी साहब के कितने मंत्री तो जेल में पड़े हैं और आज भी वो मंत्री पद पे हैं। समझ रहे हो ना बात को? आज भी वो मंत्री पद पे जेल में बैठे हुए हैं। और हमारे जो राजेंद्र गौतम पाल जी हैं, जो ST और OBC माइनॉरिटी के लिए जो लड़ते हैं, जो आज इनसे इस्तीफा ले लिया गया केजरीवाल के द्वारा। लोगों को क्या संदेश देंगे जो लोग केजरीवाल जी के साथ खड़े हुए हैं? केजरीवाल जी के साथ जो खड़े हैं ना, तो इसको तो भीम आर्मी जवाब देगी। भीम आर्मी जब सत्ता पे आएगी तो केजरीवाल को पता चलेगा। जब पूर्ण बहुमत से हम जब जीतेंगे, बहुजनों का शासक बनेगा जिस दिन, उस दिन अपना अभी पता लग जाएगा उनको। विधायक भी तो बहुजन से हैं। तो 11 विधायकों तो सुन रहे हैं। आज कौन सा विधायक आ रहा बताओ उनको समर्थन देने के लिए? हमारे यहाँ करोलबाग विधानसभा अध्यक्ष जो करोलबाग से ही है, MLA विशेष रवि जी, आज बताओ कहाँ पे कहाँ तक है? उनको भी तो देखना चाहिए, सबको आना चाहिए। आज जितने भी नेता हैं, जितने भी भाजपा के ले लो, कांग्रेस के ले लो, BJP के ले लो या आम पार्टी के ले लो, सब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा का झूठा नाटक करते हैं फोटो लगा के। सिर्फ ये चाहते हैं दलितों को उस टाइम पे, जब वोट का समय आता है, उस टाइम पे हिंदू बना दिया जाता है, और जब वोट हासिल कर लेते हैं, जब नेता और प्रधानमंत्री बन जाते हैं, मुख्यमंत्री बन जाते हैं, जब दलितों को हिंदू नहीं बोला जाता, उस टाइम पे दलितों को दलित बोला जाता है। 5773 जातियाँ आ जाती है उस टाइम पे, जिस टाइम पे जब सरकार तो बन जाती है। सरकार बनने के बाद जब हम अपने पद को मांगते हैं कि भाई हमें भी कुछ
कहीं बना दीजिए हमारे को, कुछ टिकट विकट दे दिए, सीएम बना दो, तो वो कहते भाई SC टिकट, ST टिकट, OBC टिकट, ये सारी उसमें लगेगी। तो SC ST के जितने ज़्यादा बढ़ाते हैं उतने कम बना देते हैं इन लोग। लेकिन ये हर जगह कहा जाता है बहुजनों का बहुत फायदा उठाया जाता है राजनीति। भाई साहब आज तक नहीं, ये 5000 नहीं है, 100 साल और हो गए उसमें कंटिन्यू। देश को 75 साल हो गए आज़ादी को, और ये झूठा नाटक करते हैं आज़ादी का। अच्छा, बहुजनों को अपनी ताकत को मजबूत करना है तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश मजबूत करना पड़ेगा, जहाँ पर हमारी लोकसभा की 80 सीटें हैं। अच्छा, हमें मनुवादी ताकत को सिर्फ उत्तर प्रदेश से रोक सकते हैं, वहाँ बहन जी का हाथ मजबूत करने पड़ेंगे। तो बहन जी का हाथ मजबूत होगा कैसे? आज देख लो ना, ये जलवा यही करेगा, आज यहाँ जाएगा कल को पूरे देश में जाएगा। सर क्या लगता है जो ये संकल्प यात्रा निकाली जा रही है राजेंद्र पाल गौतम जी के और मिशन जय भीम के सर, आज जिस तरीके से जन सैलाब राजेंद्र पाल गौतम जी के साथ उमड़ कर आ रहा है, क्या कहेंगे आप? हम आदरणीय राजेंद्र पाल गौतम जी के साथ हैं, जो बहुजन समाज को लेकर साथ चल रहे हैं। हम लोग बहुत दूर दूर से लोग साथी हैं, हमारी बहनें साथ में आई हैं। हम राजेंद्र पाल गौतम जी समाज की एक लड़ाई लड़ रहे हैं, जिन्होंने अपने मंत्री पद को छोड़ दिया। बाबा साहब के बाद में माननीय कांशीराम साहब, उसके बाद बहन जी ने राज्यसभा सदस्य छोड़ी। आज माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी ने समाज के लिए अपने मंत्री पद को ठुकरा दिया और बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को लेके आगे चल रहे हैं। बहुजन समाज उनके साथ है, तो हम सभी हमेशा राजेंद्र पाल जी के साथ, बहुजन समाज के हमेशा साथ रहेंगे। ये हमारी आवाज़ है। हम एकता चाहते हैं, भाईचारा चाहते हैं, जातिवाद को मिटाया जाए, सबको एक समान बनाया जाए। हम आदरणीय राजेंद्र गोपाल जी के आभारी हैं, जिन्होंने हमारे समाज के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी। हम धन्य है राजेंद्र पाल गौतम जी, हम उन्हें नमन करते हैं राजेंद्र पाल साहब को। जय भीम। जिस तरीके से उन्होंने पार्टी के मंत्री पद को ठुकराया है, क्या लगता है पार्टी को भी ठुकराएंगे? ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन ये है राजेंद्र पाल जी स्वयं सक्षम हैं, पढ़े लिखे एडवोकेट हैं। वो जैसा भी निर्णय लेंगे, या पार्टी उनके हित में निर्णय लेती है नहीं लेती, ये उनका पर्सनल मामला है, लेकिन सामाजिक दायरे के अंदर जो उन्होंने बहुजन समाज के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, मैं समझता हूँ, मैं ऐसा मानता हूँ कि बहन जी के बाद में दूसरी कुर्बानी देने वाले माननीय मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी हैं। इस संकल्प यात्रा जो अभी इतनी बड़ी जनसैलाब के साथ रोडों पर चलकर आई है बाबा साहब के राष्ट्रीय स्मारक पर, इससे आप जनता को, बहुजन समाज को क्या संदेश देंगे? बहुजन समाज को हम ये जो समाज मैसेज ये देना चाहते हैं कि जो आज बहुजन समाज के लिए, बौद्ध धर्म के लिए, धम्म दीक्षा के लिए जो आज माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी ने शुरू किया था, आज वो उत्तर प्रदेश, मेरठ, राजस्थान से होकर महाराष्ट्र, बिहार तक पहुंच गई है। लोग डेली प्रतिदिन जो है कि लोग धम्म दीक्षा ग्रहण कर रहे हैं लाखों की तादाद में, और ये कारवां बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। अभी हाल ही में एक कार्यक्रम हुआ था बौद्ध धम्म दीक्षा का अम्बेडकर भवन में, उस पर आलोचना कर रहे हैं कुछ लोग। जो आलोचना कर रहे हैं, 22 प्रतिज्ञाएं की गई थी, 22 प्रतिज्ञा की गई थी। भैया घंटा आपको बजाना बजाइए, हम तो नहीं बजाएंगे। हम नहीं मानना चाहते, हम नहीं मानते। हमारे इस देश, इस बात की संविधान हमें आज़ादी देता है, हम किसको माने या ना माने, संविधान हमें इसकी आज़ादी देता है। आपको मंदिर जाना, आपको राम को पूजना, पूजिए, हम मना नहीं करते हैं। माननीय मंत्री जी ने यही कहा है, बाबा साहब ने यही कहा है, आप पूजिए, हम नहीं पूछेंगे। आपकी मर्जी, आप जिसको मानिए, हम नहीं मानते। तो ये हमारा अपना पर्सनल हक अधिकार है हमारा, जो बाबा साहब ने संविधान में दिया। हिंदू धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाना भी तो ठीक नहीं है सरकार। इसमें कोई ठेस नहीं है। आप भगवान को मानिए, 33 करोड़ देवताओं को मानिए, कौन मना करता है? हमने तो मना नहीं किया, भाई मना नहीं किया, हम नहीं मानते। हम आज़ाद हैं, आज़ाद देश के अंदर है, संविधान हमारा है, हमारी जिसकी इच्छा होगी हम उसको मानेंगे। तो हम नहीं मानना चाहते उनको। जो बोलते झूठी है 22 प्रतिज्ञाएं। कौन कहता है 22 प्रतिज्ञाएं झूठे? झूठे तो आपको प्रॉब्लम क्या है? झूठ झूठ है, सामने आ जाएगा, सच्चाई सामने आ जाएगी। अगर 22 प्रतिज्ञाएं झूठी है तो पूना पैक्ट तो सच्चा है। पूना पैक्ट को जो है दोबारा से उस पर जो है उसको देख लें, और जो पूना पैक्ट हुआ था उस पर जो है वो दोबारा से रिसर्च कर लें, और उसके आधार पर हमारे जो मांगे हैं उनको पूरे कर दें। पूना पैक्ट तो कोई झूठा नहीं है। पूना पैक्ट गांधी के द्वारा, बाबा साहब के द्वारा और ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा पूना पैक्ट हुआ था, ना कि पूना पैक्ट जो है कोई मनगढ़ंत था, इन ब्राह्मणवादी लोगों के द्वारा नहीं था। बहुजन समाज के कुछ लोग जो अभी भी केजरीवाल का समर्थन करते हैं, उनको आपका क्या जवाब रहेगा? वो बहुजन समाज के जो हैं ही नहीं, वो ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोग हैं। ऐसा नहीं है कि वो लोग जो है, जो लोग अम्बेडकरवादी बन गए हैं या जो जीत कर चले गए हैं आरक्षित सीट से, वो जो है बहुजन समाज के लोग हैं। वो ब्राह्मणवादी लोग हैं, ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोग हैं। बाबा साहब की विचारधारा के लोग होते तो आज वो इस मिशन पर जो है राजेंद्र पाल जी के साथ होते, और वो सब इकट्ठे होकर
जो है ये कहते हैं कि हम राजेंद्र पाल जी के साथ में हैं, चाहे मंत्री पद रहे या हम विधायक रहें या ना रहें। देखो आज इतने बड़े आदमी का बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आज 14 अक्टूबर 1956 को दम दीक्षा ली थी। आप लोग जो बाबा साहब ने दम दीक्षा ली थी वो आज के दिन ली थी। लेकिन आज मुझे बताइए इस पूरे भारत में कितने दम दीक्षा प्रोग्राम हो रहे हैं। आज सारा जो इतने महान आदमी का जो आज जो उन्होंने दम दीक्षा ली थी उस आदमी के दिन को आज ख़त्म करने के लिए ये जो ब्राह्मणों ने षड्यंत्र रचा ना इस देश में, ये ब्राह्मणों ने जो षड्यंत्र रचा था दशहरे वाले दिन कि सब बौद्ध दम की दीक्षा जो है ना दशहरे वाले दिन लो, वो दशहरे वाले दिन ली नहीं थी। पहली बात तो उन्होंने ली थी 14 अक्टूबर 1956 को दम दीक्षा ली थी। ये सब डुगडुगिया जो खेल रहे हैं ना कि मंचों पे आके कहना मिशन जय भीम या फलाना जो भी है, मैं कहता हूँ आज आपने इतने बड़े आदमी का दिन को ख़त्म करा है। इससे आपको बाबा साहब की जो आपने पढ़ाई लिखाई लेके करा है ना, इस 14 तारीख को ये काम होना था। आज के दिन बहुत बड़ा दम दीक्षा होता था, लेकिन आज नागपुर सूना पड़ा है। आप देखिए, क्योंकि वहाँ पर जो नागपुर की दीक्षा भूमि पे ब्राह्मणों का कब्जा है, आप वहाँ घुस नहीं सकते। उन्होंने कहा आओगे तो सिर्फ रावण को फूकने वाला दिन होगा आपका दम दीक्षा का। 14 तारीख का जो है ना, उन्होंने 14 तारीख क्यों चुनी? 14 तारीख का जन्मदिन भी उनका, 14 तारीख को दम दीक्षा भी उनकी, 6 दिसंबर 1956 को उनका परिनिर्वाण हुआ। ये जो टुकड़े जो गैंग चल रहा है ना, आज मैं बताना चाहता हूँ कौन है टुकड़े गैंग जितने भी हमारे लोग जो आते हैं ना, जो पद सब बना लेते हैं, सब संगठन बना लेते हैं, 7 आदमी से 8वां आदमी उनके साथ नहीं होता। अच्छा, 7वां से 8वां आदमी नहीं होता। वो अपने मंच पे आते हैं, अपने बोर्ड लगाते हैं, मैं इस संगठन का राष्ट्रीय मंत्री, मैं इस संगठन का राष्ट्रीय मंत्री। अब ये बताइए आज के दिन ये प्रोग्राम कहाँ होना चाहिए था? इन्होंने जो प्रोग्राम किसी के कहने से ये प्रोग्राम अम्बेडकर भवन में होना था, इन्होंने आज हमारे को सरकारी कस्टडी में लाकर खड़ा कर दिया। ये समझ रहे कस्टडी है, सरकार रोड पे हमें अरेस्ट नहीं कर सकती थी, अब ये हमारे को इन्होंने अंदर बंद कर दिया। हमारी आवाज़ बाहर जाएगी? नहीं जाएगी ना। ये सरकारी दफ्तर में हम बंद हैं, ये भारत की कस्टडी में है। ये जो म्यूजियम बना हुआ है, इस रोड जो भी आंदोलन होते हैं सड़कों पे होते हैं। हमने इनके कमेंट्स बॉक्स में डाला था कि आपने ये प्रोग्राम चेंज क्यों करा? जब आपने कहा था मैं अपनी कोठी से और अम्बेडकर भवन जाऊंगा, तो उसके बीच में एक झंडे वाला मंदिर पड़ता है, उसके बाद में आरएसएस का ऑफिस पड़ता है। इनको घबराहट हो गई कि हम मारे जाएंगे। अरे मरना तो तय है, तो क्यों घबराहट थी आरएसएस के दफ्तर से? तो इसका मतलब आप प्री प्लानिंग करके इस काम को कर रहे हो। ये प्लानिंग अब नहीं चलने वाली, आंदोलन होगा। 2024 का चुनाव बहुत मुश्किल होगा। और बस मेरा इतना ही। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।